अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू क्रिकेट कैमरा एक्शन। तो अब सॉर्ट ऑफ लास्ट एपिसोड है हमारा। सॉर्ट ऑफ अभी परेशान ना हो सकता है कि हम वापस आ जाएं। वी डोंट नो। वैसे काफ़ी अरसे के बाद जो है फिर से मुलाकात हो रही है। अदील फिर से हमारे साथ नहीं है क्योंकि ही इज़ बिजी विद हिज पेपर्स। जाहिर सी बात है वो अभी वो फिर से पेपर्स में बिजी हुआ है। मीन वाइल मी आई वॉज अवेलेबल, तो आज मैं आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। इतने अरसे से जो है हमारी जो है वीडियो ही नहीं बन पा रही थी और कुछ और भी रीजन थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। एक तो सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यार चैंपियंस ट्रॉफी में दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। दिल दिल बंदे का होता है ना, जैसे एक दिल कर रहा होता है कि जाहिर सी बात है अपनी टीम को सपोर्ट तो हम सपोर्ट तो हर वक्त करेंगे। जाहिर सी बात है अपना मुल्क अपने मुल्क को ही तो सपोर्ट करना है, मगर दिल नहीं कर रहा था बनाने का क्योंकि एक भी विन नहीं ले सके पाकिस्तान। तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स है। सही बात बताऊँ, सबसे पहले तो मैंने लास्ट टाइम जो बात की थी सिलेक्शन से रिलेटेड कि जो सिलेक्शन हुई थी वही सबसे पहले फ्लॉ था। सबसे पहला फ्लॉ तो हमारा सिलेक्शन था पाकिस्तान का। ये क्या था, आप जो है आपको खुद पता है कि पिचेस कैसी होती है और उसमें आप इतने फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो एंड ओनली वन जेन्युइन स्पिनर आप लोग खिला रहे हो जो कि अबरार अहमद थे। बाकियों को क्यों नहीं आप लोग मौका दे रहे थे? बाकियों को क्यों नहीं मौका दिया? सुफियान मुकीम अब देखा नहीं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले दे देते एक्सपीरियंस। यार देखो, एक्सपीरियंस ठीक है मैटर करता है, बट वो जिस टाइप का प्लेयर है उसके लिए एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया था ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना कोई छोटी सी बात थोड़ी ना है। बात रही हमारी ओपनिंग की। ओपनिंग यार अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं लिया? वो अगला इंडिया में जो प्लेयर चल सकता है, इंडिया में वैसी ड्राइव पिचेस है ना, वहाँ स्पिनिंग पिचेस, वहाँ इतना अच्छा चला है। हमारा वन ऑफ द टॉप स्कोरर था पाकिस्तान का, उसको भी नहीं लिया यार। उसको तो लेना ही चाहिए था, हर हालत में उसको लेना चाहिए था। इमाम उलग को लिया ठीक है, मगर अब्दुल्ला शफीक रियली डिजर्व टू प्ले। एक आपने साउथ अफ्रीका के बेस पे उसको आउट कर दिया था टीम से। और फ़हीम अशरफ पता नहीं किधर से आ गए थे। बस अजीब सी सिलेक्शन थी जिसकी वजह से। और हाँ, साजिद खान के बारे में अगर एक सुफियान टीम पे नहीं यकीन था तो साजिद खान को ट्राई तो कर लेते ना। टेस्ट के बाद आप लोग ने ट्राई ही नहीं किया। टेस्ट का ये थोड़ी ना होता कि टेस्ट का बॉलर ओडीआई का बॉलर बन ही नहीं सकता। टेस्ट जो है फॉर्मेट ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट है, मगर ओडीआई कोई इतना शॉर्ट फॉर्मेट भी नहीं है, उसमें लॉन्ग फॉर्मेट बॉलर चल सकते हैं। और वो जिस टाइप का वैरायटी कराता है साजिद खान, तो वो अच्छे से विकेट ले सकता था। ही कुड हैव बीन आर रियली गुड स्पिन बॉलर, स्पिन ऑप्शन, बट अजीब कसम से ना कोई माइंडसेट नजर आया। इट वाज थर्ड टाइम कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। व्हाट हैपेंड? वी लॉस्ट, वी स्टिल लॉस्ट। तीनों दफा हम हारे। अजीब, क्या बोलूं। इंडिया से तो खैर मुझे वैसे मेरी उम्मीद थी कि इंडिया से हम जीत जाते। उम्मीद तो हमेशा रहती, जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स आवर नेशन और उम्मीद रखनी चाहिए। बट बहुत मायूस किया है पाकिस्तान टीम। यू हैव रियली डिसअपॉइंटेड। और मैनेजमेंट की तरफ से भी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सीधी सी बात ही, एक तो सिलेक्शन, ऊपर से माइंडसेट हमारा, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फ्लॉज है जिसको जो है चेंज करना पड़ेगा। इस पे तो पूरी केस स्टडी होनी चाहिए। ये हालात जो हुए हैं इस पे केस स्टडी होनी चाहिए। पता नहीं क्या पाकिस्तान को हो गया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही रिलेटेड मैं बात करता हूँ ना, कि हमने न्यूजीलैंड से 70 समथिंग रन, 72 रन से आ रहे थे, ये 76 रन से। तो ये बहुत बड़ा लॉस था, वो भी हम होस्ट बन के। पाकिस्तान को एटलीस्ट फाइट तो देनी चाहिए थी। बिल्कुल वन साइडेड हार गए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जीत जाए, मगर इतनी गंदी डिफीट, रियली इट वाज डिसअपॉइंटिंग। हद हो गई है। कोई हिम्मत वगैरह ही बंदा कर लेता है। उसमें बाबर आजम की जो इनिंग्स थी, इतनी स्लो इनिंग्स, ठीक है उस अगले ने जो है बिल्ड करनी थी इनिंग्स, जाहिर सी बात है क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत आया था। तो इतनी भी स्लो नहीं, चलो ठीक है उसने स्लो खेल ली,
उसका स्टाइल भी ऐसा है, उसने खेली भी स्लो, वो ठीक है। बाकी उन्हें क्या किया है, ठीक है, सऊद शकील को ही क्यों ओपनर भेजा है? रिजवान खेलता है ना T20I में, उसको ओपनर भेज देते, वो इससे बेहतर तो एटलीस्ट ऑप्शन हो जाता है, बट नहीं, सऊद शकील को भेज दिया, जो इसको हमने रखा ही स्पिन के लिए था, स्पिन को अच्छा खेलता है, उसी को ही हमने ओपनर भेज दिया। पता नहीं क्या क्या माइंडसेट, किस इंटेंट के साथ खेल रहे थे। उसके बाद बॉलिंग में भी बहुत मार पड़ी। मेरे तो बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ तो इतनी नहीं पड़ी थी, इंडिया के खिलाफ ज़रा ज़्यादा पड़ गई थी हमारे पास बॉलिंग को, सारों को नहीं पर पड़ गई थी। मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारिस रऊफ को, मुझे जहाँ तक याद है, उसको पड़ी थी। तो ऐसे नहीं चलने वाली पाकिस्तान की टीम। खैर मैच विच वॉज अगेंस्ट इंडिया, यार इंडिया के खिलाफ 242 लोग कह रहे हैं कि कम थे, बट आई थिंक जो पिच बनी हुई थी उसके लिहाज से ठीक थी, कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं था, क्योंकि इंडिया ने उसको लिटरली डिफेंड किया था इसी टाइप के स्कोर को। 245 उन्होंने भी मारे थे, हमने 242 मारे थे, तो उन्होंने भी तो डिफेंड कर ही लिया था ना, उनके बॉलर्स चले थे ना। ठीक है, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, एटलीस्ट कुछ तो कोशिश करते ना। हार मान गए थे हम तो। शाहीन अफरीदी को इतनी मार पड़ी, ठीक है उसने विकेट्स लिए तो, मगर उसको रन्स भी बचाने चाहिए थे ना, थोड़ा रन्स कंसीड करने में लगा था। कोहली रन मशीन बना हुआ था, मारे जा रहा था, उसने सही पाकिस्तान को जो है लेवल अपना दिखाया, और हमारे भी प्लेयर्स जो वो मार खाते रहे उससे, पता नहीं क्या। अच्छा, बाद में फिर भी शाहीन बेहतर बॉलिंग कराने लगे, तो कोशिश तो एटलीस्ट करता। शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, जो शुरू के ओवर्स थे, उसके बाद मिडिल ओवर्स में पता नहीं क्या हो जाता हमारे बॉलर्स को। नसीम शाह ने तो सही कराई थी, दोनों मैचेस में सही बॉलिंग कराई थी। हारिस रऊफ को उस मैच में भी फुट पड़ गई थी। अबरार अहमद से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि वो स्पिनिंग पिच थी और उसने उस लिहाज से अच्छी बॉलिंग कराई थी। और मैंने जो बात कही थी ये सेकंड स्पिनर वाली, कि सेकंड स्पिनर हमने नहीं रखा, देखा वो बात का असर हो गया था ना। ये क्या हुआ, हम जो खुशदिल और आगा सलमान से बॉलिंग करा रहे थे, वो कोई हमारे जेन्युइन स्पिनर तो नहीं है ना। उनको बस हमने यही सोचा कि वो भी स्पिनर है, वो भी स्पिन बॉलिंग करा देंगे, ऐसे नहीं चलता। वो सिर्फ दे आर जस्ट पार्टनरशिप ब्रेकर्स, उनको सिर्फ इस चीज़ के लिए रखना चाहिए, अगर कोई बॉलर ना चल पाए। हमने जो है बस यही सोच, उनको भी स्पिनर बना के जो है प्रेजेंट कर लिया। बस अब पाकिस्तानी मैनेजमेंट, खैर अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा बांग्लादेश से तो मैच नहीं हुआ, रेन की वजह से वॉश आउट हो गया मैच, तो इसकी वजह से मैच जो है चैंपियंस ट्रॉफी के होप्स हमारे आउट हो गए। हम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। इतने हमने इंसिस्ट किया था कि हम होस्ट है, हम इतने एक्साइटेड थे, मगर क्या हुआ, आउट हो गए। वो भी एक बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट आया था, तो एटलीस्ट ये तो मौका मिला ना कि हमें एंजॉय करने का तो मौका मिल गया। अब पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी से हार गया था, पहले ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गया था एज अ डिफेंडिंग चैंपियन। तो उसके बाद अब हमारा टूर था न्यूजीलैंड के साथ, जो नए आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूजीलैंड वर द फाइनलिस्ट, ठीक है, उनकी मगर फुल टीम नहीं खेली थी, फुल स्ट्रेंथ टीम। और बात ये भी है कि हम जो है पाकिस्तान की, चलो T20I में फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही थी, तो उसमें हमारा हारना जो है सम काइंड ऑफ फिर भी सेंस बनती थी, क्योंकि बिल्कुल यंग बच्चे गए हुए थे, इनके जो फिर भी थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे थे, हमारे तो टोटली यंग लोग खेल रहे थे। वैसे ही ऑनेस्टली एक बात है कि हसन नवाज ने वो जो बस जस्ट 1 सेंचुरी बहुत अच्छी मारी थी, जो सेंचुरी उसने मारी थी हसन नवाज ने। बाकी उसके बाद वो भी कंसिस्टेंसी तो नाम की चीज़ नहीं थी। सेम वाज द केस विद अब्दुल समद। काफ़ी टैलेंट बैटिंग में है, ऐसे के टैलेंट से। खुशदिल शाह चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेला, इसमें भी अच्छा खेला था सीरीज में। ही डिजर्व्स द स्पॉटलाइट एक्चुअली। तो ये तो हो गया। बाकी आगा सलमान ने भी प्रूव किया कि वो T20I खेल सकता है, तो अच्छी मेरे मतलब टीम ने सॉलिड शोइंग की है, मगर
कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेली। तो खैर है, कोई बात नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, उस लिहाज से ठीक खेली, कोई बात नहीं। वो एक इंटरनेशनल मेरा ऑब्वियसली पहले तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, तो इससे ये है भी मेरा, तो न्यूजीलैंड की पिचेस भी ऐसी होती, ग्रीन पिचेस होती। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स लेजेंड्स जो थे वो फंस जाते थे, तो ये तो फिर भी इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स की टीम थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो फंसना ही था, और इसी वजह से हम फिर सीरीज हार गए थे 4-1 से। शुक्र है वाइट वॉश नहीं हुए, एक मैच जीत ही गए थे। ऐसे वो सेकंड T20 आए, हम जीत सकते थे, उसमें जो है हमने हमारी वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स की वजह से ही बैड लक हुई थी। शाहीन अफरीदी जो 26 रन पड़ गए थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शाहीन अफरीदी की फॉर्म कब वापस आएगी। इतने अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है उसकी फॉर्म वापस आ जाए, उसकी फॉर्म वापस आ जाए, मगर वो फॉर्म आ ही नहीं चुक रही उसकी। शादाब खान को हम लेकर आ गए एज अ वाइस कैप्टन। अब ये भी एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का डिसीजन था, मगर चलो खैर है। मेरा तो ख्याल था वैसे ही कि सेंस नहीं बनती थी इस चीज़ की, मगर उसने डोमेस्टिक आई थिंक ठीक ही खेला था, कोई अच्छा तो नहीं खेला था। तो मगर एकदम से वाइस कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन ही लाना चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया, सीधी सी बात है। उसने बैटिंग में ही अपने जो है अपने जोश दिखाया, अपना फ्लेयर दिखाया। बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं दिखाया, जिस पेस पे वो आया था, वो एज अ स्पिनर आया था ना, वो उसने कुछ भी नहीं दिखाया। बस ये प्लेयर्स जो है, बस इनको PSL से ही फॉर्म मिल जाएगी और फिर थोड़े अरसे तक चलेंगे, फिर वापस वैसी फिर फारे हो जाएगी इनकी फॉर्म। इनको जो है, इनको अच्छे गाइडेंस, अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आई थिंक मैनेजमेंट में भी फ्लॉज है हमारे। जैसे पहले बोला था ये मोहसिन नकवी ने कि सर्जरी करेंगे, किधर है वो सर्जरी? किधर है वो सर्जरी? वो कोई वो वाली सर्जरी तो नहीं थी ना। पुराने प्लेयर्स थे तो सही, जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे उनको सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा निकाले, मगर एटलीस्ट कुछ मैचेस के लिए तो उनको आउट कर दें, ताकि वो वापस फॉर्म पकड़ सके। उनको डोमेस्टिक में ज़बरदस्ती डलवाएं, डोमेस्टिक खेलेंगे तो वो अच्छे से वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे। ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, शाहीन, शादाब, नसीम, ये सारे अच्छे, हारिस, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, बट दे जस्ट नीड टू गेट बैक टू देयर फॉर्म। सबकी फॉर्म्स चली जाती हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो गए, न्यूजीलैंड, सबके चले जाती है, वो डोमेस्टिक से ही फॉर्म पकड़ती है। तो सेंसलेस बात है ये डोमेस्टिक ना खेलना। आप जिधर से आए उधर सारी सी बात है, उधर ही जाके वापस सीखेंगे ना। आपके कोई फॉर्म आउट होने का यही मतलब है ना कि आपके कोई बैड टेक्निक में फ्लॉ है, ऐसा कुछ मेरा तो हो रहा है। खैर अब क्या कर सकते हैं हम। ODI की बात करते हैं, ODI सीरीज वो भी जो है वो भी सही है, अब गंदे तरीके से तो वाइट वॉश ही हो गए थे। और उसमें ठीक है T20 आएगा, मुझे अफसोस नहीं, मगर ODI में तो चलते ना। ODI में इस वजह से क्योंकि मैं उसमें ODI में तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे थे, यही रिजवान, बाबर, वो सारे हमारे वही अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे। और कामरान गुलाम को आउट कर दिया था। कामरान गुलाम अच्छा भला प्लेयर है मैं, और उसको आउट कर दिया था। पता नहीं क्या चाह रही थी, और रीज़न क्या दिया कि फील्डिंग अच्छी नहीं करता। पाकिस्तान की तो फील्डिंग ही अच्छी नहीं है, कौन अच्छी करता है? आई थिंक शादाब खान ही तो कुछ कर लेते हैं, कुछ को मैंने देखा है, वो तो शादाब खान भी बस इतना अच्छी करता है, मगर इस दफ़ा तो मैंने उसको भी नहीं खास करते हुए देखा। तो बस ये एक वियर्ड किस्म की रीज़न दे रहे थे हटाने के लिए। बस टीम में वो बाबर की जगह ले रहा था ना, आई थिंक इस वजह से। खैर ये मैं कोई इस पे पढ़ना नहीं चाहता। बाबर इज़ अ रियली गुड प्लेयर, बट ही नीड्स हिज फॉर्म टू बी बैक। हमें वो प्राइम बाबर चाहिए, वो कोविड के टाइम का बाबर जो अच्छा खेलता था, 2019 से लेकर 22 तक वाला बाबर, वो हमें चाहिए। रिजवान, हमें 21 वाला रिजवान चाहिए। आउट ऑफ फॉर्म हुए इनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, सीधी सी बात है, उससे फॉर्म वापस आ जाएगी। और इस दफ़ा पता चला है ना न्यूजीलैंड के भी खिलाफ, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो वैसे ही एक्सपोज हुए हैं, ऊपर से न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक्सपोज हुए हैं ये। बिल्कुल हमारी बैटिंग फेल हो गई थी ODI में।
स्पेशली जो सेकंड ओडीआई था उसमें तो सभी फेल कर गए थे। फ़हीम अशरफ ने उसमें अच्छा खेला था, उसने और नसीम शाह ने हमारी बचत की थी। इमेजिन नसीम शाह जो 10th पे आता है, उसने हाफ सेंचुरी मार दी। वियर्ड और अजीब सी बात है। और दूसरी जो थर्ड में भी जो है बस बैटिंग उसमें भी फेल कर गई थी। उसमें बाबर आजम ने सही खेला था मगर स्लो खेला था। अच्छा सही खेला था, जो उस तरह पे तो हाफ सेंचुरी मारती थी, ठीक है इतना मार लिया, स्लो खेला, ठीक हो गया। फर्स्ट ओडीआई में वैसे हम जीत सकते थे, चांसेस वर रियली देयर फॉर द फर्स्ट ओडीआई। जो हमने वैसी उसमें बहुत बेवकूफ़ी का कैप्टनसी में बहुत बड़ा फ्लॉ था। आगा सलमान और वो इरफान खान ने आजी से बॉलिंग कराना था, ये भी कोई बात है। अपने जो है स्पेयर हेड बॉलर्स को जो है साइड पे करके उन्हीं से बॉलिंग कराने लग गए, जो हमारे पार्टनरशिप ब्रेकर्स है, और उनको खूब ब्रेक किया है, उनकी बॉलिंग को खूब ब्रेक किया है। और वो भी ऐसे एक यंग पाकिस्तानी ने जिसका हमें पता भी नहीं था, एक डेब्यूटेंट था, उसने इतना मारा आगा सलमान को भी, इरफान खान नियाजी को भी, और नसीम शाह को भी उसने मारा था। नसीम शाह पहले इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, उसको भी मार पड़ गई थी। तो हमें यार एक कोई जेन्युइन बॉलर रख लेते ताकि ये 300 प्लस 344 रन पड़ गए थे, कभी भी ना पड़ते, ये बिल्कुल ये पढ़ने ही नहीं थे। असूलन तौर पर अगर वो कोई और बॉलर होता मैक्सिमम 300 तक जाता, इससे ज़्यादा तो जाता ही ना। बस हमने वही अपनी जो है मर्जी चलाई और फजूल में जो है एक बॉलर रखा नहीं, और हम वो नहीं भी डिपेंड करते रहे आगा सलमान वगैरह पे। दूसरी बात, सेकंड थिंग वाज दैट हम अच्छा भला खेल रहे थे, एकदम से टीम हमारी कोलैप्स कर गई। हम कोई इतना याद नहीं है, 250s में हमारी 3 विकेट्स थी ओनली। बाबर आजम वाज प्लेइंग गुड, उसमें सच में अच्छा खेल रहा था, जेन्युइन बात है। ओपनिंग भी ठीक थी, मेरे तो उस्मान खान से ओपनिंग कराई थी, एक नया एक्सपीरियंस था। तो अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की बुरी पार्टनरशिप नहीं थी, बात रही इसकी। बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला, आगा सलमान ने बहुत अच्छा खेला, रिजवान ने भी ठीक खेला था। तो हमारी जो ऊपर की जो लाइनअप थी वो सही खेल रही थी। एकदम से जो कोलैप्स हुई हमारी टीम, तोबा, यही तैयब ताहिर वगैरह सब जो है कोलैप्स कर दिया। इरफान खान ने बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स कर दिया, जिसकी वजह से हम हार गए। वो जीत सकते थे वैसे मैच, एक तो ये बॉलिंग फैक्टर की वजह से हार गए, और एक यही कोलैप्स होने की वजह से। 70 रन चाहिए तो फर्स्ट जो है पहले थोड़ा सा टिक जाते, फिर स्टेबल हो जाते तो मारने लग जाते। आवर टीम इज प्लेइंग क्रिकेट विदाउट स्ट्रेटजी। जी इनके बस आई वांट माय 2022 पाकिस्तान साइड, जो हमें फाइनल में पहुंचाया था वर्ल्ड कप के 2022 में, 21 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो वाली साइड चाहिए। और उसमें सारे बस एक तो यह फॉर्म भी थी, 21 में तो खैर प्लेयर्स भी अच्छे थे, 22 में एकदम से अचानक से फॉर्म भी आ गई थी, रिदम बन गया था, इस वजह से हम आगे पहुंच गए थे। उसके बाद से ही हम पाकिस्तान के जो है डाउनफॉल हुए, उस ना वर्ल्ड कप में इतना कोई खास कर पाए, 5th में आए, में तो सेमीफाइनल्स जो हालात है हमें सेमीफाइनल्स में पहुंच सकते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल ही फारे ही गए, 3rd पे भी आने की जहमत नहीं की, वो भी बांग्लादेश को हमने दे दी। खैर कुदरत के निज़ाम जो है वो भी नहीं चल पाया हमारी फेवर में। बस दिस वाज ऑल। पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान को बदलना, इस वक्त जो टीम हुई हुई है वो मीम भी बहुत नाजुक सूरत हाल हुई हुई, उस टाइप का हुआ है पाकिस्तान के हालात। तो अब क्या कर सकते हैं, ये मैनेजर अब समझ ही नहीं आ रहा किधर किसका कसूर है, क्या हो रहा है कि टीम। एक तो मैंने यही टिप दिया है ना कि डोमेस्टिक इनको असूलन तौर पर डोमेस्टिक पे फोकस करना चाहिए, कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक ज़बरदस्ती भेजे, आकिब जावेद ज़बरदस्ती भेजना चाहिए, नाम प्लेयर्स ना मान लो फिर भी उनको भेजें, डोमेस्टिक में भेजें, फॉर्म से इनके वापस लाएं। और मैनेजमेंट में थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि वो साफ पता चल रहा है कि मैनेजमेंट फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। बॉलर ये जो संभाल ही नहीं पा रहे प्लेयर्स को। शाहीन अफरीदी बॉलिंग से ज़्यादा मेरे ख्याल से बैटिंग पे आजकल फोकस कर रहा है, सेम विद शादाब। इनकी जो है वो उस तरह की बॉलिंग नज़र ही नहीं आ रही जिस तरह करनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट की ही इशू है। तो इनको
इस चीज़ को भी सॉल्व करना चाहिए। खैर आजकल तो PSL चल रहा है, आजकल तो इनकी बल्ले बल्ले हुई भी पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान नहीं जीतना है, इसमें क्या कोई मसला होगा। और वैसे PSL का जो गाना बना है यार बड़ा लेवल का है, अली सफ़र ने गाया है PSL टाइम का, वो बहुत मज़े का गाना बना है। खैर पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी हो गई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर नाउ इट विल बी आवर लास्ट वीडियो, क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ, अदील भी बिज़ी है। आज बिज़ी नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो इस वजह से इतने अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद वीडियो बनी है। तो बस दिस इज़ ऑल। इंशाल्लाह अगर हमारा चैनल कंटिन्यू रहा तो वील मीट। अभी फ़िलहाल और नाउ हम जो है एंड कर रहे हैं ये वीडियोस, ये जो क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे, अगर बिजी ना वो हुआ ना मैं, वो फिर ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, विल मीट यू। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो मारें, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।